जय हिंद मित्रों, बड़े दिन बाद हम क्लास में आपको फिर से आए हैं लेके लिंग परिवर्तन। 2 क्लास हमने अपलोड कर दिया था, अब तीसरा क्लास है, आज इसमें फाइनल हो जाएगा। लिंग हमने पढ़ा पुरुष स्त्री, आज हम पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन, मतलब कि पुरुष को स्त्री, स्त्री में पुरुष कैसे बदलेते हैं। जब कोई शब्द आ जाता है तो कह देता है एग्जाम में कि आप लिंग परिवर्तन करिए। जैसे हम कहें कवि का लिंग परिवर्तन करिए तो क्या होगा, कवयित्री, तो कितना लोग गड़बड़ा जाते हैं। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज हम आपके बीच में लाएंगे जो आपको बताएंगे कि लिंग परिवर्तन क्या है। ये लिंग परिवर्तन सिर्फ शब्दों से है, शारीरिक चीज नहीं कि लगे सबका लिंग परिवर्तन कराने, वो चीज नहीं भाई। आज हम पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार एग्जाम में आता है। हम एकदम ही मूर्छावार तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जब कोई लिंग परिवर्तन होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं। जैसे हम पुरुष है, कोई पुल्लिंग है, उसको हम जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, जो उसके पीछे शब्द या वर्ड लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्त्री प्रत्यय। क्या कहते हैं मित्र, स्त्री प्रत्यय। 1 नंबर तो यही है कि जब हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो पीछे लगने वाले शब्द को या शब्द जो बदलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्त्री प्रत्यय। समझ रहे मित्र, बहुत शब्द हम लेके आए हैं। आज हो सके तो 1 क्लास या 2 क्लास और लेंगे, लेकिन हम इसको एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम कंप्लीट कर देंगे कि आपके अंदर एक भी डाउट्स ना बचे। प्यारे मित्रों, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से, ठीक है। अब आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम कुछ शब्द लिखेंगे, उस शब्दों का आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करके दिखाएंगे, स्त्री प्रत्यय जो होता है। जैसे देखिए, हम लिख दे भाव, हम लिख दे भाव, तो इसको हम क्या बनाएंगे, भाव हम लिख दें तो इसको क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे भवानी, भवानी, भाव से भवानी। सोचिए, कोई सोचा होगा कि भाव का भवानी होगा, लेकिन भाव का क्या होता है मित्र, भवानी होता है, ठीक है। अब देखिए चौधरी, चौधरी लिख दिए, जैसे हम चौधरी। अब बताइए, चौधराइन या चौधराइन या चौधरीन, बहुत चीजें होती हैं, सब घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें दोनों हो सकता है दोनों है, लेकिन शुद्ध रूप ये कौन सा होगा। जैसे हम लिख दें कि दुबे, चौबे, एक पुल्लिंग है, समझिए एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग को हम लोग चेंज कर रहे हैं स्त्रीलिंग, एक तरह से कर सकते हैं, किसमें कर रहे हैं, स्त्रीलिंग में। अब ये जो प्रत्यय लग रहा है इसी को कहते हैं स्त्री प्रत्यय। क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय। ये तो हम आपको बता चुके हैं, ये सब मिटा दें, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जैसे हम कहें चौबे, चौबेराइन तो नहीं होगा, चौबेइन तो भी नहीं होगा, तो होगा क्या, 2-4 शब्द ऐसे आ जाते हैं जब एग्जाम में हम उसको बना नहीं पाते, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, इन प्रत्यय लगा देते हैं जो इन से बनता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इन से बनता है, जैसे चौबे, चौबाइन, क्या हो जाएगा, चौबाइन। देखो इन आ रहा है, भव, भवानी, नी प्रत्यय आ रहा है, इसमें कुछ प्रत्यय जो जुड़ जा रहे हैं उससे बदल जाए। चौधराइन क्या हो जाएगा, चौधरी का चौधराइन। चौधराइन भी हो सकता है, चौधरीन नहीं हो सकता, चौधरीन में घबरा जाएगा, तो चौधराइन। दुबे, तो दुबे का क्या होगा, दुबाइन, दुबे का क्या होगा, दुबाइन। दुबे का दुबाइन भी कर सकते हैं, दुबेइन भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से बैठेगा क्या, हम लोग सुबह दुबे का कहीं जल्दी कोई बताता नहीं है, तो दुबे का दुबेइन मत कर देना, दुबाइन, इन प्रत्यय लगा के, यही शुद्ध है मित्र। और कहीं भी कोई गलत बताएगा तो इसका गलत हो जाएगा। ये सोचे हैं काहे गायब होगा, तो गायब हो गया, दुबे का दुबाइन ही होता है। कुम्हार का कुम्हारिन होता है, कुम्हार का कुम्हारिन, जैसे हम कहते हैं कुम्हार, कुम्हार,
तो इसका क्या है? कुम्हारीन शुद्ध रूपी है। इसको कास्ट पे मत ले जाइए, इस सोचिए एग्जाम में आया हुआ चीज है, हमको एग्जाम के क्षेत्र में इसको ले जाना है, एग्जाम की दृष्टि से देखना है मित्र, और हमको इसके कोई भी जातिगत कोई हमको कुछ बात नहीं है इससे, हमको बस एक नंबर उठा लेना है बस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं और भी उदाहरण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ और उदाहरण जो एग्जाम में बार बार झोगा भर के आए, भर भर के क्वेश्चन आते हैं और हम आप उसे में लिबड़ी आ जाते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहें कि अब मति वाली चीज आ गई, जैसे कि मति आ गया, तो मति लगेगा प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनेगा। श्रीमान का हम लोग जब स्त्री प्रत्यय लगाएंगे तो श्रीमती हो जाता है मित्र, ध्यान दीजिएगा। श्रीमान श्रीमती, जैसे हम कहते हैं श्रीमान आइए, तो आप लोग उनकी बीवी को श्रीमान तो कहेंगे नहीं, श्रीमती आइए आइए। जैसे बुद्धिमान, तो उनके मेहरबान को तो बुद्धिमान नहीं कहेंगे, बुद्धिमती क्या कहेंगे? बुद्धिमती। जैसे हम कहें भाग्यवान आइए, आप बड़े दिन बाद दिखाए रहे, तो कहा उसके मेहरबान को कहेंगे भाग्यवान है, भाग्यवती। ये भाग्यवान है तो उसकी औरत जो है भाग्यवती है। औरत के लिए क्या लगाते हैं? भाग्यवती, भाग्यवती। भागमती मत कर देना, भागमती एक फिल्म है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए, जिसे हम कहें शक्तिमान, आज का सब जाते हैं कंप्यूटर पे शक्तिमान फिल्म भराते, तो शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तिमती। भगवान, भगवती मित्र, भगवान भगवती। जैसे कहते हैं भगवान पूजा थी, अरे भगवती पूजा थी, तो भगवती पूजते हैं, भगवती। पुत्रवान, कोई पुरुष को जो पुत्र होता है तो उसे कहते हैं पुत्रवान। स्त्री को पुत्र होता है तो कहते पुत्रवती। स्त्री का पेट में जब बच्चे होते हैं तो उसके हम कहते पुत्रवती, और उसका सब पेट चूमते हैं, लेकिन पुरुष को कोई नहीं। देखिए कितना बड़ा सोच है दुनिया का। तो हम कहेंगे भगवान, भगवती, पुत्रवान, पुत्रवती। जिसको पुत्र हो उस पुरुष को कहेंगे पुत्रवान, जिसके पुत्र हो उस पुत्र, जिसको पुत्र हो उस औरत को कहेंगे पुत्रवती। पुत्री वती मत कर देना, जरूरी नहीं है पुत्र हो, हमको इससे नहीं मतलब है कौन स्त्री है पुरुष है, पुत्रवती हो जाएगा। ठीक है, दुनिया में बड़ा देखिए आजकल झोल है। पुरुष इतना मेहनत करता है बेचारा, इसको कोई नहीं श्रेय देता है, औरत को श्रेय देता है। क्यों? क्योंकि औरत इतनी बड़ी शब्द है। देखो पुत्रवती, पुत्रवान छोड़कर पुत्रवान, बुद्धि, श्रीमान, श्रीमती। तो दुनिया में किसका बोलबाला है? स्त्री का। तो स्त्री में प्रत्यय लगेगा तो शब्द बड़ा होगा। मैं तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फुल एचडी में, और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए प्रधानाचार्य। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में जब कोई मेन होता है, जो पुरुष होता है, प्रधानाचार्य है, तो आप कहते हैं आदरणीय प्रधानाचार्य आ गए। तो कहा अगर महिला होगी तो उसको कहेंगे प्रधानाचार्य आएंगे, प्रधानाचार्य नहीं कहेंगे, उसे प्रधानाचार्या कहेंगे। क्या कहेंगे मित्र? प्रधानाचार्या या चार्या कहेंगे, चार्या। जिसे हम कहें कि आचार्य महोदय आप आइए, तो स्त्री को भी तो नहीं कहेंगे आचार्य महोदय आप आइए, आचार्या क्या कहेंगे? आचार्या। जिसे हम कहें ये मेरे शिष्य हैं, ये सब मेरे शिष्य हैं। आश्रम देखिए मूवी आप, मजा आएगा उसमें। तो उसको कहते हैं मेरे शिष्य हैं, ये सब मेरी शिष्यां हैं। क्या हो जाएगा मित्र? शिष्यां, शिष्या, शिष्या। शिष्या का कितना गलत उपयोग आश्रम में किया है बॉबी देओल ने, आप देख सकते हैं। मूवी हिट है लेकिन मामला फिट है। यहाँ शिष्या। महाशय, हम कहें महाशय बड़ा दिन बाद मिला था और बताओ का हालचाल, तो कहो औरत भी रहेंगे तो हम कहें महाशय बड़ी दिन बाद मिला था का नहीं, महाशया। क्या कहेंगे? महाशया। क्या कहेंगे? महाशया। हम कहें भवदी, तो अगर मान लीजिए किसी पुरुष को भवदी कह रहे हैं
तो औरतों को भौदी कह देंगे? अगर हम किसी भैया को भैया करें तो भाभी को भाभी ना कहेंगे? को कहेंगे आओ भैया पानी पी ले? ऐसा कुछ नहीं है। तो भौदी को भौदिया या भौदिया, तो भौदी को भौदिया क्या हो जाएगा? भौदिया। भौदिया, ठीक है। अब आप लोग इसका क्या करिए, फुल HD क्वालिटी में इसकी शॉट लिए रह जाए। अब देखिए कुछ जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आए हैं, बहुत ही हार्ड, इसको सब बच्चे कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। हम बता रहे हैं कुछ नहीं है। 1 मिनट अपनी आंख को टकटका के देखिए, आपका आंसर आपके ब्लैक बोर्ड पर होगा। जैसे हम कहें कि नेता, बड़ा नेता बना था तू, हाँ तो हम बता दें बहुत नेता बना था। तो कौनो अगर वो स्त्री है वो भी नेता बनेगी तो कहेंगे तुम बहुत नेता बनत होगा? नहीं, वो नेता नहीं है। तब कहेंगे का नेताइन बनत होगा? कितना गलत है। गांव में कहते हैं कि ये बहुत लवर लवर बतियाओ तो बहुत नेताइन बदला, गलत है। नेताइन नहीं होता है, नेत्री होता है। आप कहें गुरु जी का लग रहा है नाम सुना, आप बतावे। हम गंगा में तो कुल मेहरबन के हम नेताइन कहिला। तो मित्र आप गलत कहते हैं, औरतों का रिस्पेक्ट करिए। वो नेताइन नहीं, नेत्री होती है। अब देखिए अभिनेता, हम कह कौन हीरो सही देवला जिसे कहता है 2.5 किलो का जैसे पढ़ता है और नहीं और जाता है, तो क्या है? वो अभिनेता है, डायलॉग डिलीवरी दे रहा है। तो कौन हीरोइन कहे तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी इसलिए तुम काबुर बाबुर हो रहे थे, तो क्या है? वो अभिनेत्री है। अभिनेत्री है, वो अभिनेताइन नहीं है, वो अभिनेत्री है मित्र। रचयिता, हम कहें कि कोनो भी काव्य है उसको किसी पुरुष ने लिखा तो हम ये रचयिता है भैया, ये पुस्तक लिख दिए ये क्या है भैया, ये रचयिता है। हम कहीं अब ये औरत लिख दी तब क्या हो जाएगी? रचयित्री। क्या हो जाएगी? रचयित्री। कितना लड़का से डिलीवरी आ जाएंगे। ना विश्वास हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करिए और हमारे बताने से पहले पूछिए कि ये सबको उसको आता है। कितना लड़का से डिलीवरी कर देंगे मेरे मित्र। बहुत मुश्किल से हम पढ़े हैं, बड़ी मुश्किल से। विधाता, हम कहें हाय विधाता ही क्या हो गया। हम किसको मनाए? माने महादेव को मनाए, भोले बाबा। हम कहें हाय विधाता क्या हो गया। अब हम दुर्गा मैया को कहेंगे हाय विधाता क्या हो गया? दुर्गा मैया को तो विधाता नहीं कहेंगे, विधात्री कहें। जैसे मेरे मालिक है, मेरे विधाता है। अब मालकिन है तब ये भी मेरे विधाता है, मेरे विधात्री हैं। क्या है? विधात्री। हम कहें वक्ता है, बहुत बढ़िया बोलता है। हम कहें ये पुरुष है, ये वक्ता है, बहुत टनाटन बोलता है, रजा कर बाती मजा हो, मजा आ जाता है। औरत है टनाटन बोले, हम कहें वो वक्ता है, वक्त्री। वक्त्री तो हो जाए वक्त्री। हम कहें करता क्या ना करता, तो करता है, पुरुष है तो करता है। औरत होती तो कर्त्री। हम कहे धाता है, हम कहे कि बहुत बड़ा धाता है, बहुत बड़ा ऐसे है, तो औरत को भी कहेंगे धाता है। निकाल के चप्पल, इतनी चप्पल मारेंगे भगवे वहां से। धात्री, धात्री मत कह देना, धात्री। हम कहें दाता है, बहुत बड़ा दाता है, हमको 500 रुपया देते हैं, अनाज देते हैं, राशन गेहूं चाना पानी सब देते हैं। तो हम कहें कि पुरुष है तो दाता है, तो महिला है कहेंगे मालकिन है, गेहूं देती हैं, पिसान देती हैं, आटा देती हैं, सरसों का तेल देती हैं। तो हम उसको क्या देते हैं? हम लोग उसको क्या कहेंगे? धात्री, हत्री, भात्री, तो वह धात्री। इस नियम को हम कहते हैं हत्री धत्री। इसे त्री लगाते हैं लास्ट में। त्री लगाने से सब क्या हो जाएंगे? पुरुष स्त्री बन जाएंगे मेरे मित्र। इतना हम समझाएं करेजा फाड़ के, इसका हो जाएगा दाता का दात्री मित्र। एक के मुरझावा बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए। हर एक आदमी को अपने आप में सोचना चाहिए कि हम विधाता हैं, हम दाता हैं, हम रचयिता हैं। तब जाके कहीं ना कहीं उसको रचयिती मिलेगी, धात्री मिलेगी, नेत्री मिलेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए सट से फुल इसकी।
अब कुछ महत्वपूर्ण और 2-4 उदाहरण रह गए, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कुछ ऐसे शब्द है ना वो स्त्री होती है ना पुरुष होती है ना वो तक को भी, मतलब कुछ नहीं होता है, ना उभयलिंग ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, तो उसको हम मादा नर मादा लगा के हम लोग समझते हैं, उसको हम समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, पहले आपका पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान। वीडियो को 360 पे कर लीजिए, इसको देखिए। हम कहें कि कौन बड़ा बड़ा विद्वान, हम कहें बहुत बड़ा विद्वान है, हम कहें राहुल बहुत बड़ा विद्वान है, तो राहुल वो भी विद्वान होंगी? नहीं। इनकी जो औरत है हम तो उसको भी विद्वान तो नहीं कहेंगे भाई, वो पढ़ी लिखी है फिर भी हम तो कहेंगे उसको विद्वान नहीं कहेंगे, विदुषी कहेंगे। क्या कहेंगे? विदुषी। क्या कहेंगे? इद्दा है, इसको खूब अच्छे से लिखिए, विदुषी। हम कहें वर है, कोई शादी हो जाए, जैसे राहुल कुमार जी शादी हो रहा है, तो राहुल क्या है? वर है। तो इनकी जो बीबी होगी उसको भी वर कहेंगे क्या? तो ले रजा, दोनों मिल मिल कर शादी होगा, ना चल वो वर का वधु, वर का मित्र वधु। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नर। किसी भी पुरुष को हम कहते हैं नर, हम महिला को कहते हैं नारी। बहुत बढ़िया। और बताओ एक क्या और होता है? मादा, नर नारी, नर मादा, मादा, दादी का दादा, दादा का दादी, तपस्वी। हम कहे बाबा बहुत बड़ा तपस्वी हैं, 1 साल पहाड़ पे तपस्या किए हैं, तो बाबा भाई हम 1 साल तपस्या नहीं किया, हम तो तपस्या 1 महीना किए हैं, खाली 11 महीना हमको खोजने में लग गया कि उतरे कैसे। तो एक हिस्सा है बाबा तपस्वी का। तो बाबा तपस्वी हैं, और कोनो बाबाइन तपस्वी होगा तो तपस्विनी या राजा, तपस्विनी। तपस्विनी बाबाइन, ऐसे लिख लो, चाहे इस पे छोटा ई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। देखो सम्राट है, हम कहें कि अशोक सम्राट है, महान राजा अशोक सम्राट, तो राजा है, पुल्लिंग है, सम्राट लगा है, लेकिन महिला में तो सम्राट नहीं लगाएंगे। हम कहें खूब लड़ी मर्दानियों तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी वाली रानी को हम झांसा वाला राजा तो नहीं ना कहेंगे, उसको बदलने की तो कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन उसमें प्रत्यय लगा के बदल तो देंगे जरूर। तो ठीक है, हम देखें सम्राट है, तो सम्राट में हम लोग क्या लिख दें कि जो है कि स्त्रीलिंग हो जाए, कौन सा ही लगेगा? तो हम लिखेंगे सामग्री। देखिए बदल गया। हम कहें साधु है, साहब है, कवि है, वीर है, हाथी है, घोड़ा है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। जब इसको बदलेंगे क्या होगा? हम कहें कि चलो अच्छा साधु है, फंस गया। हम कहें कि चलो अच्छा साधु है, साधु का क्या होगा मित्र? एक बार आप लोग फिर से सोचिए, साधु का क्या होगा? साध्विनी। साध्वी क्या होगा? साध्वीन होगा। साध्विनी मत करना, गलती से निकल गया। हम कहें कि साहब, साहब हमके हमारा तनख्वाह दे रहा है साहब, साहब कहें कि हमसे तनख्वाह मत लो, जाओ साहबाइन से लो, हमके तो उन्हें दे ली। तो कहे साहब हमके तनख्वाह दे, हमके घर जाएगा और बच्चा बहुत भूखा है, तो कहें साहब के जाओ साहबाइन से ले लो, साहबाइन से ले लो तो साहिबा से ले लो, तो क्या होगा? साहिबा या साहबाइन। तो हम लोग क्या लिख देंगे? ठीक है। अब देखिए कवि है, हम कहें कि महाकवि है, महाप्रचंड कवि है, ये बहुत बड़ा कवि है। तो पुरुष है, हम कहें कवि है। हम कहें लेडीज है, उसको भी कहेंगे आप कवि कहाँ थी। जैसे हम कहें हीरो है, कौन लेडीज है, कहेंगे ये बहुत बढ़िया हीरो है, ये बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है, बहुत बढ़िया हीरो है। हीरो है, हीरोइन है। ऐसे हम कहें कवि है, कवयित्री। अभी कितना लोग को कवयित्री भी नहीं लिखने आएगा? चैलेंज है कि वीडियो स्टॉप करके कवयित्री लिख के दिखाओ। कवयित्री, धत्री, घबरा जाएगा। कवयित्री, ये कवि है तो कवयित्री हो जाएगा। कवयित्री, देखो शुद्ध यह है,
कवयित्री। हम कहे बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा लड़ाकू है, तो स्त्री के लिए क्या होगा? वीरांगना। वीरांगना क्या हो जाएगा? वीर का क्या हो जाएगा? वीरांगना। हम कहे हाथी है, तो अगर वो महिला रहे तब हम कहे कोनो आदमी है, मान लीजिए कोनो आदमी के लीजिए, कोनो मोटा आपका फ्रेंड है, कहते सरवा हाथी आ गए। और कोनो लेडीज अपन फ्रेंड है तो अपने कैसे चिढ़ाती हैं, ये हाथनी आ गई, तो हाथी का हाथनी। हाथनी, हाथनी, ठीक है, क्या हो जाएगा? हाथी, हथनी, सॉरी हाथनी हो गया, हथनी, तो क्या हो जाएगा? हथनी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुरुष स्त्री दोनों होते हैं, बस हमसे नर मादा लगाते हैं। आप लोग इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम इसके बाद थोड़ा सा और वीडियो इसको देखते हैं। देखिए, अभी जो शब्द आपके सामने दो चार पड़े हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिए। ये ऐसे शब्द हैं जो कि न तो स्त्री है न ही पुरुष है। जैसे हम कहें मगरमच्छ, कहते हैं पापा की परी उड़ने लगी। पापा की, अरे बेटा पापा की परी उड़ती है तो तुम तुरंत कहते हैं मैं माँ का मगरमच्छ। अरे बेटा, माँ का मगरमच्छ फिक्सा नहीं है, स्त्री है कि पुरुष है, खाली माँ का मगरमच्छ गलत है। माँ का मगरमच्छ नहीं होगा बेटा, माँ का मलीच्छ होता है। तुम लोग माँ के मलीच्छ हो अगर नहीं पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो तो तुम भी पापा के प्यारे हो। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तो माँ का मगरमच्छ नहीं, माँ का मलीच्छ। देखो माँ का मलीच्छ से देखो माँ का मगरमच्छ नहीं होगा, मगरमच्छ होता है जब इसमें हम लगा देते हैं नर या मादा, तब जाके कंफर्म होगा कि ये मगरमच्छ नर है कि मादा है। जैसे हम कहें छिपकली, कितना लोग समझते हैं कि छिपकली स्त्री है, और जब दूसरे कहेंगे ये देखा मोट कहो ये छिपकला हो, पतील कहो छिपकली हो, गड़बड़ा जाएगा मित्र। छिपकली न तो स्त्री न तो पुरुष, तो उसके आगे हम नर मादा लगाते हैं, नर छिपकली नर मादा छिपकली। हम कहें आज मछली खाएं, तो कितना लोग सोचेंगे मछली तो स्त्रीलिंग है, मछली जल की रानी है, तो मछली जल की रानी थोड़ी है, मछली जल का राणा भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है। कब? जब नर नारी लगाएंगे तब। तो आज तो कहावत बंद कर दो कि मछली जल की रानी है, उसकी खड़ी जवानी है, जीवन उसका पानी है, गलत है, पूरा गलत है। उसको हम लोग खड़ी जवानी रानी पानी नहीं कहेंगे, हम लोग गलत आज तक बोलते आ रहे हैं, क्योंकि मछली का फिक्सा नहीं है कि नर है कि मादा, तो हम लोग नर मछली मादा मछली लगाते हैं। कह लीजिए बात की बात है। हम कहें बत्तख, कहीं याद दिखाई बत्तख, ये बड़ा है ये बत्तख है, ये छोटा ये बत्तखिनी है, गलत है। नर मादा लगाएंगे। हम कहें गैंडा, सब सोचेंगे गैंडा तो सिर्फ पुरुष होता है, कहेंगे देखा गैंडा के तरह मोटा आगल हो, तो कौनो औरत को भी तो नहीं कहेंगे देखा गैंडी के तरह मोटा आगल हो, नहीं। जब तक नर मादा नहीं लगाएंगे गैंडा गैंडी नहीं पता चलेगा। हम कहें नर गैंडा मादा गैंडा, तब जाके सही होगा। मित्र, इतना प्रवचन देने के बाद सोचिए तब जाके लिंग खत्म हुआ है, इसका नाम ही है लिंग। आज हम लोग लिंग परिवर्तन पढ़े हैं। मित्र ध्यान दीजिएगा कि हम आप जो भी मैटर दे दिए हैं ये पेड क्लास में से मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिए और मिलिए ग्राउंड में, शाम को कहिए रजा क्या मस्त मास्टर आप पढ़ाता है रजा, मज़ा आ जाता है। और खूब मज़ा लीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए, हंसते हंसते पढ़िए। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। सब होगा।